है तो हम सनसेट देखने जा रहे हैं, बट हम लेट हो गए। सनराइज, हाँ सॉरी, सनराइज हो रहा था, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है भाई सो कैंपिंग का सबसे टफ टास्क है ये कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो जाता है। 48 मिनट्स दिखा रहा था, बट 2 घंटे तो लग ही जाए। फाइनली बड़ी मशक्कत करने के बाद हमें मिल गया है दूध। तो भाई हमने ब्रेक ले लिया। ये जी भी बाहर निकालो। चलो भाई इस बार भी नहीं खा पाएंगे गाइस। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। जाते हुए दिख भी गया। हाँ भाई, सारा दिल्ली, हरियाणा, यूपी 30 रुपए की टिकट्स लगती है, तो बट बैंड बज जाता है यार, गर्मी कितनी है। वीकेंड्स पे तो मत ही आना भाई, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। जिस वजह से पानी गंदा था तो हम उसी टाइम निकल गए थे, ज्यादा देर हम लोग रुके नहीं। स्नैक्स ब्रेक ठीक चल रही है भाई ओ, देखो भाई, देखो गाइस, तो यहाँ पे कैंप्स भी हैं गाइस, और यहाँ पे हमारी बन रही है अभी मैकरोनी पे। बट रात के टाइम पे ये है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो गाइस ये है कुछ अपना नाइट व्यू। यहाँ से हमें सामने पूरा चक्राता दिखाई दे रहा है। तो चलो जल्दी से खाते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है अब। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता गाइस। मेरा नाम है प्रदीप एंड मैं सोनिया, और आप देख रहे हैं टू सोल्स एंड वन रोड। तो जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम यहाँ पे चक्राता में आए थे एंड हमने चिरबेरी सन पॉइंट पे हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी, और फिलहाल हम उठ गए हैं और यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो हम सनसेट देखने जा रहे हैं, बट हम लेट हो गए। सनराइज, हाँ सॉरी, सनराइज हो रहा है तो हम सनराइज देखने जा रहे हैं, बट हम लेट हो गए। सनराइज सूरज आ गया है, हो चुका है पहले। हाँ मुझे लगता है यहीं से दिख जाएगा, वो टी हाँ, यहीं से पॉइंट दिख से मुझे जाएगा। लगता नहीं जाने की जरूरत इतना एंड में। और हमारे कल के एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारा मिक्स एंड मैच एक्सपीरियंस था कार कैंपिंग का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, बट नींद आ गई थी क्योंकि बॉडी लाइट नहीं थी इस वजह से। क्योंकि अंधेरा था यहाँ पे, एंड हम कल पूरा दिन ट्रैवल किया था तो थक कर गए थे, तो इसलिए नींद आ गई थी वैसे, बट बीच में 1-2 बार नींद टूट गई थी। बट ओवरऑल मिक्स एंड मैच बट ये है कि सेफ था, क्योंकि नीचे से चेक पॉइंट्स भी लगे हैं और नीचे आर्मी का एरिया है। तो इस वजह से मतलब ये कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, अदरवाइज सेफ है। तो अभी मॉर्निंग व्यू की बात करो तो मॉर्निंग व्यू यहाँ का कुछ ऐसा है। बट एक बात है, जैसे यहाँ शाम होने लगती है तो बट अलग कल किस्म भाई की इतना भीड़, क्राउड था ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है। भाई, मेला सिर्फ दुकानें नहीं थी, बट मेला ही तो लग रहा चलते था, हैं। है ना। इवन दुकान की कमी थी वैसे। हाँ, सुबह 5 बजे भी जब एकदम से नींद खुली थी ना, उस टाइम पर भी काफी गाड़ियां आना जाना हो रहा था। वो तो उस टाइम पे सनराइज हुआ नहीं था, तो लोग शायद ऐसे घूम के जा रहे थे। तो अब हमारा प्लान था आज टाइगर फॉल जाने का, और मुझे लग रहा है कि जो कल वाली भीड़ थी वो सारी की सारी आज टाइगर फॉल में मिलेगी हमें फिर से, तो वहाँ भी बुरा हाल होने वाला है। क्या पता, हमने तभी मैं कह रहा हूँ ना कि टाइम से चलते भी बस निकल जाएंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सनराइज पॉइंट, और सनराइज हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? अब तो गर्मी फील होने लगी भाई, क्योंकि तुम धूप है। दूर से वॉक करके आए 1 किलोमीटर। सही है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होगा भाई। सो कैंपिंग का सबसे टफ टास्क है ये बर्तन साफ करना, है ना, खासकर जब हवा लगती है ठंडी जगह में। हाँ चलो अभी तो फिर भी ठीक है, इतना ठंडा तो नहीं है। हाँ वैसे तो कम है, सुबह सुबह लग रही थी, अब तो धूप निकल गई ना। सुबह जब डाला एक बार। तो चलो बर्तन वगैरह धो के सारा गाड़ी पैक बुक करके फिर चलते हैं टाइगर फॉल की तरफ। तो चलो भाई इस जगह को बोलते हैं बाय बाय, और अब पैकअप हो गया अपना सारा कुछ, और अब चल रहे हैं हम टाइगर फॉल की तरफ। यस तो रास्ते में कुछ होगा तो दिखाएंगे आपको, नहीं तो सीधा मिलते हैं टाइगर फॉल पे। अभी हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग जा रहे हैं टाइगर फॉल की तरफ, और
चक्राता की जो मार्केट है वहां से जो टाइगर फॉल का रास्ता है वो 20 किलोमीटर का है ना। हाँ 20 किलोमीटर का है। बाकी पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। 48 मिनट दिखा रहा था, पर 2 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि रोड बहुत पतली है भाई। मतलब सिर्फ 10 सिंगल 20 ही स्पीड है। से जा रही है गाड़ी। हाँ सिंगल रोड है। और हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे और अभी 7:44 हो चुके हैं। हम लोगों को 1 ये घंटा था तो हो गया है हम्म और हाफ डिस्टेंस अभी कवर किया हमने। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी निकले थे, हमें ये था कि कल शाम को वहां पे इतना ज्यादा रश हो गया था। यहाँ देखो, यहाँ मुझे पूछना एक बार, वैसे ही पूछ लो। भाई ब्रेड होगा? ब्रेड नहीं है तो ब्रेड ब्रेड। वहां पर हमें काफी ज्यादा रश मिला था, तो हमने आज सोचा कि हम लोग आज थोड़ा सुबह सुबह चलते हैं ताकि रश भी ना मिले। और हम ढूंढ बाकी रहे हैं भाई ब्रेड और दूध, बट हमें मिल ही नहीं रहा। हाँ, जब हम सुबह सुबह चक्राता से निकले तो उस टाइम पर तो वहां पर शॉप्स ओपन ही नहीं थी। फाइनली बड़ी मशक्कत करने के बाद हमें मिल गया है दूध दूध। ब्रेड मिला ब्रेड नहीं मिला तो नहीं तो हमने उसने बन बोला। इवन उसने ये भी बोला कि आपको ब्रेड कहीं पर भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो ठीक है चलो, दूध और बन से ही काम चला लेंगे। हाँ, बाकी हमारे पास एग पड़े हुए हैं, मैक्रोनी पड़ा हुआ है। हाँ बाकी एप्लीकेशन हो पता है। तो भाई हमने ब्रेक ले लिया। ये थोड़ी अच्छी लोकेशन मिल गई हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाते हैं चाय, ऑमलेट एंड क्या है अपने पास बन। चलो होगी शॉपिंग स्टार्ट। यस, ऑमलेट बनाना ना कि भुर्जी? ऑमलेट। ठीक है। मैं भी इसकी तरह चाय बनाऊंगी। क्या नाम चलो उसकी था? तरह करो ना, जो भी डॉली फेमस चाय डॉली चाय वाला। वाला। डॉली चाय वाला। यस यस जी भी बाहर निकालो। अरे वो एक्सपीरियंस था, मुझे एक्सपीरियंस दिया कोई ना। बात नहीं। अब ऑमलेट में अब डाल रहे हैं अपन चीज़ वाला। होगी है। चीज़ वाला ऑमलेट मैंने वैसे खाया नहीं कभी। मैंने भी बनाया नहीं कभी यार, ये तो पूरा भाई तो स्टिकी चिपक सा हो गया। गया। चलो भाई इस बार भी नहीं खा पाएंगे गैस, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। नहीं, गैस बंद ही हो गई है। बंद हो गई गैस? कोई नहीं, रखो ये फिर बनाता हूँ। ये कहाँ रख गया? बाहर चला गया। रुको गैस ऑन करता हूँ मैं पहले। कितने 2 चीज़ डालनी है? तो चीज़ ऑमलेट हो जाएगा अभी पूरा का पूरा। चलो भाई करो फोल्ड। अब भुर्जी मत बना देना वैसे। भुर्जी नहीं बना रही, बट हमारा ऑमलेट वो रखा है, पैन थोड़ा सा नॉन स्टिकी नहीं रहा है। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई हमने कर लिया है गाड़ी पैक, चलते हैं बाकी। सो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ की रोड इतनी नैरो है, तो एक टाइम पे 2 गाड़ियाँ तो नहीं निकलेंगी ना? नहीं, एक को साइड लगानी ही पड़ेगी। चलो बस तो निकल जाएगी वैसे। भाई डरा दिया बस ने। हाँ। भाई इतनी क्लोज से गया, वो डरा दिया भाई। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। पेट पूजा तो हो गई है भाई, अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। यस, और इवन हम लोगों को इतना ज्यादा क्राउड यहाँ से जाते हुए दिख भी गया। हाँ भाई सारा दिल्ली, हरियाणा, यूपी सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि हाँ। टाइगर वाटरफॉल ही आ रखा है।
तो अब बस जल्दी से पहुंचते, अभी यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी रह गया है, मतलब 5 किलोमीटर में भी आई गेस टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि रोड्स भी इतनी ज़्यादा नैरो है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल, टाइगर फॉल। थैंक यू। तो हम लोगों ने ले ली है 2 टिकट्स। यहाँ पे लड़के हो गया 30 रुपए की टिकट्स लगती है, और जब 30 रुपये पर पर्सन। हाँ, और अगर हम वहाँ से पैदल जाते तो 1 किलोमीटर का ट्रैक था, चले तो जाते नीचे, बट शायद ऊपर आना मुश्किल हो जाता। तो हम तो हम लोग सोच रहे हैं हम गाड़ी से ही जाएंगे। उसने बताया कच्चा रोड है, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे हैं, बाकी चले जाओगे। तो लेट्स सी। मुझे फाइनली दिख गया पैदल आने वाला रास्ता। ओह यार, पैदल तो 1 किलोमीटर भैया ने ऐसे ही बोला था। ये जो स्टेयर्स दिख रही है ना बीच में, ये तो गाड़ी इतनी हिल रही है। वो बिल्कुल टॉप से जो टेंट टाइप सा बना हुआ है, 1 किलोमीटर ही है। वो वहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, नीचे पार्किंग है, यहाँ से तो अभी दिख नहीं रहा, पीछे से दिख रहा था। तो बट बैंड बज जाता यार, गर्मी कितनी है, पैदल आने में तो बहुत बुरा हाल हो जाता। यहाँ से है एक रोड जो नीचे को जाती है। ओ भाई, ओ, रास्ता तो खराब ही है बहुत। ऊपर आते टाइम बैंड बजेगी भाई, क्योंकि गलत दे कोई और गाड़ी आ गई। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा। आउच भाई। वीडियो ऑन है? यस। सो हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। इतना ट्रैवल करने के बाद सीरियसली, एक तो पहले पार्किंग के लिए वहाँ पे पीछे रुकना पड़ा। चलो अच्छा है कि कम से कम वहाँ जाके ये नहीं हुआ कि पार्किंग क्या करे क्या ना करे, उन्होंने पहले ही रोक दिया था हमें। माइक नहीं पहना तो पता आवाज़ में आई। हाँ, अब हमें ये था कि पानी में भी जाना है, तो अब हम कहाँ ही माइक लेके आते हैं। रश तो भाई दुनिया भर का हो रखा। तो फाइनली गाइस हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो यार, है ना। उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी। और यहाँ पे लोकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 100 रुपये चार्जेस है। और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, जिसमें कि आप आराम से अपने कपड़े चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, हाँ, पर ये भी अच्छा लग रहा है। तो यार हम टाइगर फॉल पे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रीज़न इससे, एक तो माइक लेके नहीं गए थे, तो वहाँ पे जर्नी के बाद से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एंड दूसरा ये था कि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो ब्लॉग करने का तो मन ही नहीं कर रहा था। और तीसरा फिर ये था कि वहाँ पे फिर फ़ोन गीला भी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने ब्लॉग नहीं किया। थोड़ी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई हैं हमने, फोटोज क्लिक करी और अपनी थोड़ी बहुत।
तो टाइगर फॉल अच्छा है, देखने में तो अच्छा है, पर वीकेंड्स पे तो मत ही आना भाई, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। पार्किंग के लिए भी आपको वेटिंग लाइन लगती है पार्किंग के लिए। हाँ। और इसकी चार्जेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको 30 रुपये की एक एंट्री फीस कटेगी, ठीक पर है, पर्सन। देन 150 रुपये की पार्किंग, एंड देन अगर आपने लॉकर लेना है तो उसके 100 रुपये कटेंगे, तो टोटल हो गए 280 रुपीज़ में आपको ये जो वाटरफॉल है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे अच्छा है, मतलब जाने के लिए। हाँ मतलब अच्छा है, वर्थ इट है, इतनी दूर तक आना है, एंड देन अच्छा है। पानी बाकी अभी इस मौसम में भी इतना ज्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा है कि बर्फ का पानी है। सही बात है, ज्यादा देर तो खड़ भी नहीं पाए हम लोग, तो ज्यादा देर वैसे वहाँ रुके नहीं, क्योंकि बीच में एकदम से पानी का जो फ्लो था ऊपर से तेज आ रहा था, और साइड से एक और छोटा सा झरना टाइप सा बह रहा था, तो उसमें तो पानी गंदा आ रहा था, मतलब शायद ऊपर में भी बारिश हुई होगी जिस वजह से पानी गंदा था, तो हम उसी टाइम निकल गए थे, ज़्यादा देर हम लोग रुके नहीं। बाकी बट लेट, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे ब्रेकफास्ट की वजह से, बट फिर भी हम लोग थैंक गॉड कि हम टाइम से चले गए, क्योंकि अभी जिस टाइम पे हम वापस हो रहे हैं ना, उस टाइम पे तो ऐसा था कि पूरे रास्ते में गाड़ियों की लाइन ही लगी हुई थी, तो गाड़ी गाड़ी गाड़ी, ऐसा था कि अभी जाते तो शायद पता नहीं वेटिंग लाइन में भी हमें इतना लंबा वेट करना पड़ता। तो बाकी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? चक्राता। अभी हम वापस जा रहे हैं चक्राता। देन उसके बाद एक जगह और हमने सोची, अब देखते हैं अगर वहां से अगर पास होता है तो जाएंगे, बट वहां पर भी कैसे जाएंगे, वहां पर ट्रैक है ना, देखते हैं, चलो। पहले चक्राता हाँ। पहुंचते हैं, फिर अपडेट देते हैं। तो फिलहाल हमने भाई ब्रेक लिया, यहाँ पे बैठे हैं और भाई व्यू एंड मस्त हवा चल रही है। स्नैक्स ब्रेक भाई, इतनी मस्त हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ इसी रास्ते पे मोला टॉप। पैदल जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं फिर मोला टॉप जाने के लिए। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो हम टाइगर फॉल से निकल गए थे, और वहाँ से निकलने के बाद हम ये मोला टॉप रोड पे आए थे, तो हमें फिर यहाँ पे एक प्यारी सी लोकेशन मिली है। लोकेशन में दिखाता हूँ। कितनी सुंदर प्लेस है। यस, कुछ बस धूप है यहाँ पे, पर धूप बहुत ज़्यादा है फिर, और हमारे पास धूप हवा। चलो छतरी से नहीं है, हवा भी ठीक चल रही है, ठंडी भाई। तो देखो भाई, देखो गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना छतरी उल्टी होगी भाई। विंड इतना ज्यादा है यार, पर धूप भी तो देखो कितनी है। मुझे लगता है मुझे छतरी बंद ही करना पड़ेगा। और हमारे माइक कुछ खास नहीं है यार, उस पर विंड इतनी तेज पता चल जाती है भाई। हाँ। नॉइस कैंसिलेशन उसका इतना अच्छा है। मतलब ऐसा है कि अगर आप कहीं बैठे हो या गाड़ी में हो, तो आपको पीछे से ये जो एसी के चल रही की आवाज आ रही होती है, उसकी नहीं आती, बाकी तो आती है यार बहुत ज्यादा। ये भाग के तो चलते हैं। तो यहाँ पे कैंप्स भी हैं गाइस, किसी ने अगर कैंप रेंट आउट करना है तो यहाँ पे कर सकता है। चार्जेस तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे हैं, अवेलेबल है। कोई है ही नहीं है। एंड किसी ने खुद का कैंप करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे शांति है, कोई नहीं है भाई, पीस है। हाँ, वो जो कल था ना, जो मेला लगा हुआ था, छुटकारा मिल गया, उससे बहुत सही है, बहुत ज्यादा। बहुत हम शांति से बैठे हैं अभी यहाँ पे, मस्त सुकून एंजॉय कर रहे हैं। अब बस ये है कि धूप है, अगर धूप ना हो तो अच्छा है, बट कोई नहीं, हवा चल रही, छाँव में मस्त है। छाँव में तो मौसम बहुत सही है। अभी हम उधर पार्क में भी जाएंगे। आई गेस जो जितना भी एरिया था ना जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, उससे नीचे, और हम थोड़ा सा आगे भी जाके आए थे, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो शायद एक ही का है, मतलब उसने काफ़ी सारे अपने बना रखे। ये मैंने बोर्ड्स देखे थे जो बन रहे थे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो देखो गाइस, चक्राता वहाँ सामने है, जूम करता हूँ मैं, वो जो दिख रहा है ना आपको, वो चक्राता है, ठीक है। तो वहाँ से आए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे रास्ते, इस रास्ते से ऐसे,
और यहाँ पे हमारी बन रही है अभी मैक्रोनी भाई। तो वही थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद अपनी तैयारी हुई मैक्रोनी बनाने की। मैक्रोनी पालने के लिए रखती है, थोड़ा चॉपिंग करनी हवा है। बहुत ज़्यादा चल रही है। हाँ, इसलिए हमने एक के बाद आके रखा था। और ये हमने लगा रखा ताकि थोड़ा ये प्रोटेक्शन दे दे हवा से, क्योंकि बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। हाँ, हमने ऑनलाइन मंगवाया था वो, पर डिफेक्टेड पीस था तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है भाई। सब्जी धोने की ड्यूटी मेरी है, तना बहुत है पानी। कैसा लग रहा है इतने अच्छे व्यू के साथ? मज़ा, अब एक अच्छी सी मैक्रोनी बनेगी। मज़ा आ रहा, मज़ा। यहाँ हमारी मैक्रोनी बॉयल हो रही है। मेन चीज़ यहाँ पे शांति है भाई। हाँ, क्योंकि कल के मेले से तो हम तंग आ रखे हैं। फाइनली हमारी मैक्रोनी बन के रेडी। चलो अब इस व्यू के साथ इसको एंजॉय करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30। फिर पहले हम लोगों ने एक बहुत सुंदर से व्यू के साथ अपनी मैक्रोनी एंजॉय करी। उस टाइम पे तो धूप भी थी, अब तो बादल बादल हो गया सारा और धूप भी जा चुकी है। और इतनी हवा इतनी तेज चल रही है, हमें जैकेट पहननी पड़ेगी भाई। सीरियसली पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद पता नहीं यूज़ भी होंगी नहीं होंगी। दिन के टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बट रात के टाइम पे ये है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ठंडी लग जाती है। और अभी हम लोग काफ़ी देर से बैठ के सनसेट का मज़ा ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब सनसेट होगा। तो बहुत प्यारा सा है। और आज का दिन इतना ज़्यादा स्मूथ, मतलब आज हमने सिर्फ रिलैक्स किया है। सुबह हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए गए हुए थे, वाटरफॉल। थोड़ा स्ट्रगल था। हाँ, ज़्यादा टाइम थोड़ा स्ट्रगल था। हाँ, दूर था, बट उसके बाद जब से हम लोग इस जगह पे आए हैं बहुत रिलैक्स हाँ, कैंपिंग। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स किया है। दिन के टाइम पर भी हमने रिलैक्स किया, उसके बाद हम लोगों ने मैक्रोनी बनाई। अभी भी हम लोग सनसेट का मज़ा ले रहे हैं और जैसे सनसेट होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर हम करेंगे डिनर की तैयारी। हाँ, तो चलो सनसेट का मज़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली सनसेट हो गया और अपनी डिनर की तैयारी स्टार्ट हो गई है। फिलहाल हम अंडे बॉईल कर रहे हैं यहाँ पे। आज एग कड़ी बनाएंगे ना, एग कड़ी एंड राइस। यस। तो गाड़ी के अंदर ही बना रहे हैं यार, बाहर तो हवा बहुत चल रही है। तो अंडे उबालने के लिए रखे हुए। फिर बनाएंगे हम एग को कड़ी, फ्राई करेंगे, फिर उसका ग्रेवी बनाएंगे। यस, उसके बाद हम लास्ट में राइस बनाएंगे। डन। तो गाइस ये है कुछ अपना नाइट व्यू अपनी गाड़ी का। ये अपनी लाइट्स लग गई हैं, एक ये वाली लाइट है, एक वो वॉर्म लाइट है, एक ये वाइट वाली लाइट है। तो नाइट में कुछ ऐसा लगता है। हम लोगों ने सोचा था कि पहले हम लोग एग करी और राइस बनाएंगे, अब हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एग करी और राइस इकट्ठे मिक्स ही बना लेंगे, बिरयानी टाइप, एग बिरयानी टाइप। सो हमारी चॉपिंग ऑलरेडी हो रखी है, मैंने पहले करके रखी थी। और एग हमारे बॉयल हो रखे हैं, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है और खाने का वेट कर रहा हूँ। वो खाने का वेट कर रहे हैं। तो कहाँ तक पहुँच गई प्रोग्रेस, कहाँ कितनी प्रोग्रेस होगी? मसाला अभी बन रहा है, सारा बन फिर रहा है। बस चावल थोड़े से भीगे ही हुए हैं, पानी में थे, तो उसके बाद मैं इसी में डाल के उबाल दूंगी। मतलब जैसे इसमें पतीले में चावल बनाते हैं ना, वैसे ही बनेगा। बस पानी नहीं निकालूंगी, उसको उसी में पका दूंगी। चलो भाई जल्दी बनाओ, भूख लग रही है अब तो भाई, 8:30 हो गए।
हमारा खाना सारा बन चुका है और हमने सारा सामान भी वाइंड अप कर दिया। अरे लाइट की रोशनी इतनी सही है कि ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड में ही ना रोशनी हो रखी है। इवन वीडियो में इतना दिख नहीं रहा होगा। और कल से ज़्यादा अच्छी जगह ये है क्योंकि यहाँ से हमें सामने पूरा चक्राता दिखाई दे रहा है। और इस साइड भी वो आपको बीच में रेड रेड सा दिखाई दे रहा होगा कुछ, वो जंगल में आग लगी हुई है। और इस साइड भी है जहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है। तो बस बाहर तो हवा चल रही है, हमारा खाना बन चुका है, सारा पैकअप हो चुका है। तो बस हम अंदर ही बैठ के अब खाना खुना खाएंगे एंड देन गुड नाइट, टाइम से सो जाएंगे। मतलब अभी हम खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि कल हमें निकलना भी है। तो गाइस फाइनली हमारी अंडा बिरयानी रेडी है भाई। तो चलो जल्दी से खाते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। अब टाइम भी 10 बजने वाले हैं। दिखने में तो बढ़िया लगता है, अब खा के देखते हैं कैसा लगेगा। गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं फिलहाल क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, हवा चल रही है। तो हवा भी चल रही है। यस चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली अपना डिनर भी होगा गाइस। तो अपनी सोने की तैयारी है यार, थक गए बहुत पूरी तरह से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।